welcome back to my YouTube channel. Myself Vitin and I'm a CBSE 10th grader, or in this video I'm going to talk about which books I'm using for my boards preparation for my class 10th boards. What other than NCERT, so मैं कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ कर रहा हूँ अपनी NCERT के अलावा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. So without any further ado or delay, let's get started. So first of all, let's talk about science. So for science, there are multiple things which I'm using other than NCERT. First of all, first is this my coaching study material, my coaching assignments, which is given by our science teacher, our science coaching teacher, our science tuition teacher. That is this assignments जो कि मैंने इस फाइल में रखे हुए हैं, जो कि हमें हर चैप्टर के मिलते हैं अपने ट्यूशन टीचर से, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सब कुछ होता है. बेसिकली सब कुछ मैशअप होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ऑल दैट स्टफ. सो यस, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैं यूज़ करता हूँ. उसके बाद एक मैंने ये खरीदी थी लाइक जून, लाइक आफ्टर अप्रैल में खरीदी थी आई गेस, जब हमारा 10th का सेशन स्टार्ट हुआ था. उसके थोड़े दिन बाद ही मैंने खरीद ली थी साइंस की NCERT एग्जाम्पलर फ्रॉम अरिहंत, जिसमें कि बहुत सारे लाइक MCQs है, शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन. और शायद मैंने गलती से पुरानी ईयर की खरीद ली, क्योंकि इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, और पता नहीं इसमें होते हैं नहीं होते हैं, फिर नहीं है इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पता नहीं क्यों. तो यस, इसमें बस ये एक ही इसका ड्रॉबैक है, बाकी तो ये वाली बुक बहुत अच्छी है लिटरली. और MCQs तो लाइक माइंड ब्लोइंग है. और तो मेन बुक जो कि मैं आजकल बहुत यूज़ कर रहा हूँ हर सब्जेक्ट में, मैं बताता हूँ आपको, एंड दैट इज़ द क्वेश्चन बैंक, एकदम लेटेस्ट वाला 2023-24 के लाइक न्यू ईयर वाला 2023-24 के सेशन वाला. दैट इज़ दिस फ्रॉम एड्यूकार्ड क्वेश्चन बैंक, एकदम नया एडिशन है ये, जिसमें कि 100% कॉम्पिटेंसी बेस्ड, लाइक 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड्स में आ रहा है. लाइक सारे क्वेश्चन, अदर स्टडीज, केस स्टडी, बेसिकली सब कुछ है. और इसमें टॉपिक नोट्स भी दिया है जो कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिसको भी NCERT को समराइज़ किया हुआ है, एकदम से अच्छे से टॉपिक वाइज नोट्स दिए हुए हैं. तो वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं इस बुक में. मुझे बहुत अच्छी बात लगती है एडुकार्ड की बुक की. इस टाइम पे आके मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई भी एग्जाम्पलर या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदो. आप खरीदो सैम्पल पेपर, अगर इस टाइम पे आके आप कुछ खरीद रहे हो तो, कोई भी सब्जेक्ट का इवन. और यस, बट मैंने पहले से लाइक जून या फिर जुलाई में मैंने क्वेश्चन बैंक्स ले लिए थे. सो यस, इसलिए मैं क्वेश्चन बैंक्स यूज़ कर रहा हूँ. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल साइंस, माय फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज सोशल साइंस. तो सोशल साइंस से मैं क्या यूज़ करता हूँ, ऑब्वियसली अदर देन NCERT, जो कि इस वीडियो में बात करने आए हैं. तो सोशल साइंस से मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली अगेन दिस एडुकार्ड. बेसिकली मैंने इंग्लिश, साइंस और SST की एडुकार्ड की बुक के लिए क्वेश्चन बैंक मंगा रखा था पहले से ही जून जुलाई में, जैसे कि मैंने आपको बताया. तो यस, मैं इसमें सोशल साइंस से भी एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक यूज़ करता हूँ 2023-24 वाले ईयर का, एकदम लेटेस्ट वाले क्वेश्चन बैंक. और यस, इसमें भी वही सब है जैसे जो साइंस में मैंने बताया. और इसमें भी लाइक टॉपिक वाइज नोट्स दिए हुए हैं जो कि लाइक ऑब्वियसली बहुत हेल्प करते हैं हर सब्जेक्ट में. और ये मतलब SST में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, बिकॉज SST में NCERT पढ़ना लाइक थोड़ा बोरिंग भी जाता है. मेनली इन हिस्ट्री में NCERT बहुत बोरिंग हो जाती है कई बार. सो यस, इससे मैं ये यूज़ करता हूँ. एंड नेक्स्ट इज ये एकदम 2016 या फिर 17 की है, टर्म वाइज एग्ज़ाम आइडिया सोशल साइंस की. ये बेसिकली मेरे कज़न ब्रदर की है, उसने मुझे दी थी जब वो अपने 10th क्लास में था. तो ये उसने मुझे दी हुई है. और इसमें मैं क्या यूज़ करता हूँ बेसिकली, सिर्फ मैं इस वाली बुक को यूज़ करने का बेसिकली बहुत पुरानी हो गई है, लाइक बहुत पुराने ईयर के, तो ऑब्वियसली लाइक इसमें क्वेश्चंस नए टाइप के नहीं हैं बिल्कुल भी. बट इसकी मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है इस बुक में, क्या है, ये फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं. इसमें ये फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं रिवीजन के टाइम पे. एक चैप्टर को जल्दी से हमें गो थ्रू करना हो, एक शॉर्ट रिवीजन लेनी हो हर चैप्टर, जिस भी चैप्टर की, उसको करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं ये माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स. तो यस, SST में मैं यही कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी. एंड इन इंग्लिश, बेसिकली इंग्लिश इज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो उसमें इतना कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, बट हाँ प्रिपेयर तो लाइक सब सब्जेक्ट करने पड़ने सब सब्जेक्ट है. तो यस, इंग्लिश में मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने बता रखा था, मैंने 3 क्वेश्चन बैंक साथ में मंगा रखे हैं, जिसमें से भी एक इंग्लिश है. इंग्लिश में ये है एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक अगेन. और
ये भी इंग्लिश का लाइक लेटेस्ट एडिशन है और मैं ये यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इसमें भी लाइक सब कुछ दिया हुआ है, लाइक हमारे को राइटर का के बारे में लाइक पूरी जानकारी है, उसका कैरेक्टर स्केच दिया हुआ है, पोएटिक डिवाइस दिए हुए हैं एंड क्वेश्चंस पी वाई क्यूज एंड बेसिकली जो भी लाइक न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, हमारा सीबीएसई के न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, वो सब दिया हुआ है इसमें फॉर द प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स एंड बेसिकली बहुत अच्छे से। तो यस, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इंग्लिश में मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एडुकार्ड एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर। बेसिकली इसमें ग्रामर भी इंक्लूड है, लिटरेचर भी इंक्लूड है, बट फॉर ग्रामर हमारे स्कूल वालों ने लगवाई थी एक अलग से बुक सरस्वती कंपनी की, स्पेशली फॉर ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जो कि है ये वाली। इसे तो मैंने भी ब्लैक कवर चढ़ाया हुआ था, आपको कवर पेज नहीं दिखेगा इसका, बट ये इसमें मुझे दिखा दूँ आपको कैसी है, कुछ इस टाइप की है। सो यस, मैं इंग्लिश में ही कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ और बाकी एनसीईआरटी तो अपनी है इस हर सब्जेक्ट में। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिंदी। तो भाई देखो, हिंदी में मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, और एनसीईआरटी के अलावा मैं कुछ भी, मेरे पास कोई भी बुक नहीं है। मुझे करना तो हिंदी की मैं गूगल की हेल्प ले लेता हूँ, सैम्पल पेपर्स वगैरह कर लूँगा मैं हिंदी में। मैं ना कुछ खरीदने वाला हूँ हिंदी में, अभी कोई भी एक्स्ट्रा बुक या सैम्पल पेपर बेसिकली मैं ऑनलाइन निकाल लूँगा सैम्पल पेपर। और यस, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह है मैं सब कुछ ऑनलाइन करने वाला हूँ गूगल की हेल्प से बेसिकली। तो मैं हिंदी में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा हुआ है, ना मैं खरीदूँगा शायद। तो यस, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथ्स। भाई जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, जो कि मेरा कहाँ 8 तक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था लाइक, और कहाँ 9th स्टार्ट होते ही 9th में आते ही मेरा ऐसा सब्जेक्ट बन गया जिसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ इवन, बिकॉज यार 9th से लेके अब तक मेरा मैथ्स बिल्कुल भी फेवरेट नहीं, मैथ्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। शायद उसका रीज़न हो सकता है लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ कैलकुलेशन स्पीड, और या लैक ऑफ प्रैक्टिस ही है ऑब्वियसली, बिकॉज अब मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। और 8 तक, मेरी बचपन से लेके 8 तक मैथ्स फेवरेट थी। सो हाँ, मैथ्स से मैंने अभी कुछ नया खरीदा है तो मैं बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। So for maths, I'm using first of all my coaching assignments. अपने कोचिंग के असाइनमेंट्स यूज़ करता हूँ मैं मैथ्स के लिए। और सेकंड जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले खरीदा है, आई गेस 3-4 डेज पहले, दैट इज दिस मैथमेटिक्स बेसिक सैम्पल पेपर ऑफ एडुकार्ड, जिसमें पास्ट ईयर पेपर्स भी इंक्लूडेड है 2018 से लेके 2023 तक के, और विद सैम्पल पेपर्स। तो यस, वाई आई परचेज दिस बुक, सो द रीज़न इज कि भाई देखो, मुझे नहीं मिल रही थी कोई भी लाइक सैम्पल पेपर की बुक इन बेसिक मैथ्स। तो आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं कि बेसिक मैथ्स जिनके पास हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं बता, मुझे भी कुछ टाइम पहले तक कन्फ्यूजन होती थी कि एस मेरे पास बेसिक मैथ्स है तो मुझे लाइक बेसिक मैथ्स में क्या जरूरत रहेगी। तो यस, मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक मैथ्स में फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी तो लाइक सब में इंपॉर्टेंट होती है, एंड बेसिक मैथ्स में क्या होता है, हमारा थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी पेपर होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मैथ्स। ऑब्वियसली बेसिक है तो हो गई। तो यस, उसके में लाइक मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से होते हैं और थोड़ा बहुत लाइक घुमा के होते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चंस, बाकी तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट रहता नहीं है। बट हाँ, बेसिक मैथ्स में भी हमें अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो हमें सैम्पल पेपर्स करने पड़ेंगे। यस, हमें सैम्पल पेपर्स करने पड़ेंगे अगर बेसिक मैथ्स में हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो फिर इसलिए मैंने एनसीईआरटी तो मुझे करनी है, एनसीईआरटी तो मैं कर रहा हूँ और कर ली है मैंने एनसीईआरटी। बस एनसीईआरटी की प्रैक्टिस के साथ और उसके बाद में मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ ये बेसिक मैथ्स के सैम्पल पेपर्स, और सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स करूँगा, पास्ट पेपर्स, और उसके बाद में सैम्पल पेपर्स करने वाला हूँ। तो यस, इसमें टोटल 15 सैम्पल पेपर्स है, 6 तो हमारे पास्ट ईयर पेपर्स है और एंड 9 हमारे सैम्पल पेपर्स हैं। तो यस, बेसिकली मैंने ये इसलिए, मुझे मतलब मैं काफ़ी टाइम से बहुत दिनों से लाइक बुक ढूंढ रहा था बेसिक मैथ्स के लिए, बट सैम्पल पेपर के लिए मैं बहुत दिनों से बुक ढूंढ रहा था कोई ऐसी जिसमें मुझे सैम्पल पेपर मिल जाए बेसिक मैथ्स के, बट मुझे नहीं मिल रहे थे, और मिल भी रहे थे तो उसमें पास्ट पेपर्स इंक्लूड नहीं थे। तो फाइनली मुझे लास्ट में जाके ये एडुकार्ड की बुक दिखी जिसमें लाइक जो मुझे चाहिए था वो सब था, पास्ट ईयर पेपर्स, सैम्पल पेपर्स ऑफ बेसिक मैथ्स। हमें स्टैंडर्ड के मिल जाते हैं बट बेसिक मैथ्स के इजीली नहीं मिलते, तो इसलिए मैंने जल्दी से ऑर्डर कर लिया जैसे मैंने देखा, और लाइक मैं इससे प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हाँ, आप ले सकते हो ये अगर आपके पास भी बेसिक मैथ्स है तो। And no promotion. Thank you so much for watching this video. I hope you like this and I hope you like my recommendations. If you like, don't forget to subscribe and like this video.